गोवा अग्निकांड में भागे मुख्य आरोपियों की नीतू के पास सबसे पहले चलते हैं। नीतू, जब आप वहां पर गई लूथरा ब्रदर्स के उस आशियाने में, क्या आपने देखा, क्या पाया, क्या बताया वहां पर जो गार्ड या सुरक्षाकर्मी मौजूद है? पीयूष, सबसे बड़ी बात है जब हम वहां पे पहुंचे तो घर पूरी तरह से बंद था, घर के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन एक सवाल जो लगातार हमने सुबह भी उठाया था कि घर के अंदर एक ब्लैक डॉग बंधा हुआ था, यानी कोई उसे बांध कर गया है। लगातार गेट हमने डोरबेल बजाई, लगातार इंतजार किया, स्थानीय लोगों से पूछा तो कहा 2 दिन पहले घर से गाड़ी को निकलते देखा था। गाड़ी में कौन था ये नहीं पता। कुछ और स्थानीय लोगों से पूछा तो बताया कि लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ और गौरव के जो पिता हैं वो पैरालाइज्ड है, उसी घर में रहा करते थे। लेकिन अब वो वहाँ हैं या नहीं है ये भी नहीं पता। उसके बाद हम आए सिविल लाइंस के इस रेस्ट्रो कम बार में जो लूथरा ब्रदर्स का ही है। रोमियो लेन नाम है इसका। रोमियो लेन के नाम से ही कई और चेन भी है उनके इंडिया में, अलग अलग जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, गोवा में एक और जहाँ इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की जान चली गई, वहाँ ये कैफे अभी ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे सामान्य तौर पर अमूमन हम देखते हैं कि कोई कैफे चल रहा होता है, रेस्टोरेंट चल रहा होता है। 12 बज के ये सिविल लाइंस का, नीतू, ये सिविल लाइंस का ये रेस्तरां है, क्योंकि जानकारी आ रही है कि दिसंबर में इसे नोटिस जारी किया गया था। किस बात को लेकर नोटिस दिया गया था यार? देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे थे पीयूष, तो सबसे पहले हमारा भी सवाल ये था, नोटिस आया था सेफ्टी मेजर्स को लेके। लेकिन अब जब हम यहाँ पहुंचे हैं, कुछ और मीडिया हाउसेस यहाँ पहुंचे, तो इन लोगों ने सेफ्टी मेजर दिखाने की कोशिश तो की है। लेकिन सौरभ जरा इस तरफ आइए, जो सबसे पहला हमारा सवाल था जब हम इस कैफे में एंटर कर रहे थे, इस रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे थे, थोड़ा जल्दी आइए सौरभ। इतना बड़ा ये कैफे है, 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है इसमें, और 2 फायर एक्सटिंग्विशर से क्या हो जाएगा? क्या यहाँ कोई आगजनी होती है, कोई बड़ी घटना होगी तो क्या ये 2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये आग को बुझाने में कामयाब होंगे? दूसरा बड़ा सवाल था हमारा लिफ्ट को लेकर, जो सेफ्टी मेजर्स होते। पीयूष, इस लिफ्ट का आप साइज देखिए एक बार। मैं यहाँ पर फिट हूँ, 2 लोग यहाँ और अमूमन आ सकते हैं मुश्किल से। अब सोचिए 200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर, अगर यहाँ कोई आगजनी हो जाती है तो आखिर लोग भागेंगे कहाँ से? तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो यहाँ पर हमें ज़रूर कम नज़र आए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट में अभी कोई बोलने के लिए मौजूद नहीं है, पूरा रेस्टोरेंट इधर दिखाइए ज़रा एक बार सौरभ, खाली है। 12 बजे खुलने का समय है, देर रात तक चलता है क्योंकि यहाँ पर बार भी है। रेस्टोरेंट के जो मैनेजर है कल तो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ अभी आपको कोई नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे रेस्टोरेंट को खोलने की तैयारी की जा रही है। ये जरूर बताया गया हमें कि पीछे की तरफ एक सीढ़ी है। ठीक है, नहीं तो आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, नोएडा में जो ये कैफे है वहां पर क्या इंतजाम आपने देखा? सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे तो जो कैफ़े है वो बंद था, और अभी भी जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें यही बताया गया कि अभी भी बंद है, अभी भी जो कर्मचारी है वो नहीं आए। लेकिन जो नोएडा का कैफ़े है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये मॉल के अंदर है, और मॉल में भी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो तमाम यहाँ पे हैं। और उसी को लेकर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ, देखेंगे अगर आप तो फायर से निपटने के लिए यहाँ भी तमाम इंतज़ाम है। और इसको लेकर जो फायर सेफ्टी को लेकर इंतज़ाम है, और ख़ास करके उस बार के अंदर क्या कुछ इंतजाम है, जो मैंने मॉल के लोग हैं उनसे एक बार बात करते हैं। वैसे आप अंदर बता रहे थे कि अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर जो इंतजाम यहाँ आप लोग करते हैं वो कैसे करते हैं और कैसे प्रक्रिया पूरी होती है? क्या डेली चेकअप भी होता है इसका? सर, यहाँ रूटीन चेकअप होता है डेली। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग का चेक, यहाँ का जितने भी हमारे फायर के हैं या इलेक्ट्रिक पर्सन है जो भी है, हम लोग सारे इक्विपमेंट चेक करते हैं, पूरा चेक होता है। अभी ये बार जो है रोमियो, ये कब तक खुलता है, कब तक लोग आते हैं इसमें? ये सर 2 बजे के बाद ही इसमें लोग आने शुरू होते हैं एक एक करके। बाकी इनके स्टाफ 12, साढ़े 12, 1 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। लूथरा ब्रदर्स यहाँ पे आए कभी? कितना पुराना ये रेस्टोरेंट यहाँ बना हुआ है? सर, ये पुलिस भी बीच में आई थी बता रहे थे। कल ही आई थी, सारा पुलिस प्रशासन आई थी, और फायर वाले भी आए थे, फायर प्रशासन से भी लोग आए थे यहाँ पे। सारा इक्विपमेंट, यानी लूथरा ब्रदर्स के देश के जितने शहरों में रेस्टोरेंट और बार है वहां पर अब ये चेकिंग की जा रही है कि सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। इस बीच बड़ी खबर ये है, गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई, सौरभ लूथरा को इंडिगो ने बधाई दी थी। इंडिगो क्रू ने जन्मदिन की बधाई दी थी लूथरा ब्रदर्स को। 16 अक्टूबर को सौरभ लूथरा का जन्मदिन था और 16 अक्टूबर को इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने बधाई दी थी।
ये देखिए, अंकुर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, मतलब इंडिगो के क्रू मेंबर्स बधाई दे रहे हैं सौरभ लूथरा को, और जब पीक पर था ये संकट, लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, उसी फ्लाइट से ये भाग रहा है, ये क्या कहेंगे? ये महज संयोग था? प्रत्युष, दो तीन चीजें हैं इसमें बताने के लिए। पहला, जो तस्वीरें आप अभी दर्शकों को दिखा रहे थे उनके संदर्भ में मैं बता देता हूं, ये कोई रेगुलर फ्लायर ऐसा नहीं होता कि कोई रेगुलर कस्टमर आ रहा है उसके लिए आपने केक बुलाया, पूरा स्टाफ खड़ा होकर उसके लिए विश कर रहा है। ये तब होता है जब आप उनके लगातार लॉयल कस्टमर होते हैं और प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं, आपके पास बहुत सारे बोनस पॉइंट्स होते हैं, आप रेगुलर उनके साथ बिजनेस करते हैं, तब जाकर आपको हर चीज में प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो तस्वीरें हो रही हैं ये बताती है कि जो इंडिगो एयरलाइंस है और लूथरा ब्रदर्स के बीच में किस तरह का कनेक्शन है कॉमर्शियल टर्म्स के आधार पर। आप अपने और अपने जो स्टाफ का रेगुलर विजिटिंग जो है वो पर्टिकुलर एक एयरलाइंस को चूज करके करते हैं, तो आपको हर चीज पे वो एयरलाइंस प्रायोरिटी देती है बिना बैकग्राउंड चेक किए कि आपका क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। और शायद उसी की परिणति है कि वो दोनों भाई जो है वो भागने में इतना आसानी से कामयाब हो जाते हैं एक दूसरे देश में, क्योंकि एयरलाइंस का वो प्रायोरिटी कस्टमर थे, उनको एक प्रायोरिटी सेगमेंट में रखा गया था। उस एयरलाइंस ने बिना ये सोचे समझे कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं रहा, क्या इनका बैकग्राउंड रहा, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनको सीधे फ्लाई करवा दिया एक दूसरे देश में जहां पे वीजा ऑन अराइवल एंट्री होती है। हम थाईलैंड फुकेट की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंबई से